Throw me like a Hellcat. Hi guys, welcome back to Zen tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe, like and share with your friends. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था, कन्वर्स पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी पढ़ा था। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमको कि यहाँ पे 3 डायग्राम्स बने हुए, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम, सब जगह पीएम एक रे बनाया है ट्राइंगल के अंदर। हर ट्राइंगल के अंदर कौन से फिगर के अंदर पीएम जो है वो बाइसेक्टर है क्यूपीआर का। ये पीएम जो है वो रे है, क्यूपीआर क्यूपीआर क्यूपीआर, सब जगह पीएम बाइसेक्टर दिया हुआ है। पीएम बाइसेक्टर इन तीनों डायग्राम में कौन से फिगर के अंदर पीएम लाइन पीएम या रे पीएम इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन है, ये आपको बताना है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ा था और कन्वर्स भी पढ़ा था। अगर ट्राइंगल, सपोज मान लो आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और ये लाइन ए एम जो है इसकी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्योंकि ये दो सिंबल से हमको पता चल रहा है कि ये बड़ा जो ए बी सी वाला एंगल ए जो है, एंगल ए लाइन ए एम जो है ना, एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, तो उससे 2 ट्राइंगल बन रहे, ए एम बी और ए एम सी। तो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ए एम, ये जो रे ए एम है वो बाइसेक्टर लाइन है, दोनों ट्राइंगल की बाइसेक्टर लाइन है। लाइन बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। अगर ट्राइंगल इक्वल है तो इनके लाइन का रेशियो कैसे आएगा? इक्वल आएगा। कैसे इक्वल आएगा? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी एम अपॉन एम सी, बी एम अपॉन एम सी। इस तरीके से इसका रेशियो बनेगा। अगर आपको बताना रहेगा कि ये जो लाइन पीएम है या रे पीएम है, रे एएम है, वो इस ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर है। कब होगी वो एंगल बाइसेक्टर? जब इनके रेशियोज इक्वल आएंगे। ए बी ए सी, ए बी अपॉन ए सी और बी एम अपॉन एम सी का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है, इसका रेशियो इसके इस साइड के रेशियो के इक्वल आ रहा है, तो ए एम जो है वो इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन है, ये हमको बताना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो गिवन पार्ट्स क्या क्या वो लिख लेते हैं सोल्यूशन में। पी क्यू इक्वल टू 7 है, पी आर इक्वल टू 3 है, क्यू एम दिया हुआ है आपको 3.5 एंड एम आर दिया हुआ है 1.5। ये आपको गिवन पार्ट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, अभी आपको बताना है कि ये जो रे पीएम है ये इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन है, ये आपको बताना है। इस ट्राइंगल को मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये पार्ट नीचे आ गया, ये पार्ट ऊपर चला गया। ठीक है, इसको अगर मैं नीचे कर लेती हूँ तो ये क्यू आर इधर आ जाएगा और ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये बन गई एम और ये बन गया हमारा पी। तो पी क्यू हमको दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 3.5 और ये दिया हुआ है 1.5। ये लाइन पीएम जो है इस एंगल की QPR, इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन अगर होगी तो कब होगी? जब PQ अपॉन PR एंड QM अपॉन MR का रेशियो इक्वल आएगा। अगर इनके रेशियो इक्वल आते हैं तो PM जो है इस रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। PQ अपॉन PR, PQ कितना दिया है हमको? 7। ठीक है, PR हमको दिया हुआ है 3, इसको मैं लिख देती हूँ 1। सेकेंड हम लोग लेते हैं QM। देखो हमने PQ से लिया था तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। PQ लिया है तो RM से नहीं स्टार्ट करेंगे। PQ तो QM और MR लिखेंगे, QM अपॉन MR इक्वल टू क्या है? 3.5 एंड 1.5। मैं इन दोनों को डिवाइड बाय 10 कर, मल्टीप्लाई बाय 10 करती हूँ तो क्या हो जाएगा?
3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 35/15। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, 5 3 जा 5 7 जा 5 3 जा 5 7 जा, तो इनका रेशियो आया 7/3। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। 1 एंड 2 देखो, 1 7/3 था और सेकेंड भी क्या आया 7/3 आया। इन ट्राइंगल हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल QPR, हाँ इन ट्राइंगल QPR PQ अपॉन PR is equal to QM upon MR. Therefore, by converse of angle bisector theorem, by converse of angle bisector theorem, ray PM is bisector of एंगल QPR। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया। देखते हैं सेकेंड में भी इसी तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। देखो, लिखेंगे PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। हमने गिवन नहीं लिखा, यहाँ पे आपको लिखना है कि PR कितना है 7 है, PQ कितना है, वो सब आप जिस तरीके से यहाँ पे लिखे थे वो सारा पार्ट आप लिखना है। PR अपॉन PQ लिखे तो हम लोग क्या है, PR अपॉन PQ है 7/10, ये हम लोग लिख लेते हैं 1। अब सेकंड लिखते हैं RM अपॉन MQ। PR लिया है ना हमने, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे RM से। PR ये वाली लाइन ली है तो यहीं से लाइन को लेंगे, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो PR तो RM अपॉन MQ। ठीक है, RM की वैल्यू दी हुई है 6 और ये है 8। अगर मैं इसको रिड्यूस करती हूँ तो भी आ जाएगा 2 3 जा 2 4 जा 3/4। ये हमारा बन गया सेकेंड। देखो 1 एंड 2 इज नॉट इक्वल, ये जो 1 है ये और ये इक्वल नहीं आ रही है, तो जो हमारी रे PM होगी इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ या QPR। लिखेंगे PR upon PQ is not equal to RM upon MQ. Therefore, ray PM is not the bisector line of angle QPR। इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसी तरीके से थर्ड वाला देखते हैं। हम लोग थर्ड में भी पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। सोल्यूशन क्या दिया हुआ हमको, PR दिया हुआ है 10, PQ दिया है 9, RM दिया है हमको, RM है 4 और MQ है 3.6। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ का रेशियो बना लेते हैं। PR और PQ कितना है 10/9। ये हो गया फर्स्ट फ्रॉम 1 एंड 2। सेकेंड में क्या है RM अपॉन MQ, RM अपॉन MQ। RM की वैल्यू हमको मिली है 4 और ये है 3.6। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करती हूँ तो क्या होता है 3.6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40/36। ये किसे जाएगा 10, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 10/9। इसका 1 का भी 10/9 आया और सेकेंड का भी 10/9 आया। Therefore, PR upon PQ is equal to RM upon MQ from 1 and 2. 1 and 2 है ना।
तो ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे PM is the bisector line of angle QPR। हो गया, बस इस तरीके से करना था इसको। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल PQR के अंदर वैल्यूज दी हुई है। आपको बताना है कि NM जो लाइन है वो RQ के या QR के पैरेलल है, ये आपको बताना है। ठीक है, हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखो, अगर ये लाइन NM RQ के पैरेलल बताना है तो इस साइड के दोनों, ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल आएगा, यानी PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ आएगा, दोनों इक्वल आएगा। तो तब हम बता पाएंगे कि NM और RQ पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो हम लोग के पास वैल्यूज क्या दी हुई है, देखो PM दिया हुआ है 15 चाहिए, PM और MQ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, PQ में से PM माइनस करेंगे तो हमको MQ मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास PR दिया हुआ है 20 और NR दिया हुआ 8, तो PR में से NR माइनस करेंगे तो हमको PN मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही करते हैं, PN इक्वल टू PR माइनस NR। ठीक है, तो हमको PN मिल जाएगा। PR कितना है हमारे पास 20, NR कितना है 8, तो 20 में से 8 गया तो हमको कितना मिला PN 12, ये हमको PN मिल गया। उसी तरीके से हम क्या मालूम करेंगे, QM भी बताते हैं। तो लिखेंगे MQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो PQ माइनस PM हो जाएगा। पूरी बड़ी लाइन में से ऊपर का पार्ट माइनस करेंगे तो नीचे का मिलेगा, तो PQ माइनस PM। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि PMQ एक कोलिनियर पॉइंट से। हाँ, अभी MQ फाइंड करना है, वैसे लिखेंगे PQ हमारे पास कितना है 25 माइनस 15, तो ये हमको मिल गया 10, MQ हमको मिल गया 10। अभी हम लोग रेशियोज बनाते हैं PN अपॉन NR का। PN अपॉन NR इज इक्वल टू, PN की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 अपॉन 8, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आ गया 3 अपॉन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन भी बनाते हैं हम लोग, PM अपॉन MQ, PM अपॉन MQ। PM हमारे पास कितना है 15 और MQ हमको मिला है 10। ठीक है, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 5 2 जा, ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। Q इक्वल है बाय 1 एंड फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 2। Therefore, by converse of BPT, by converse of BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, अगर ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। बाय देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, लाइन NM पैरेलल टू लाइन RQ। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में आती है, तो थर्ड साइड उस लाइन के पैरेलल होगी। तो हमारा PN अपॉन NR इक्वल आया किसके, PM अपॉन MQ के। इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, इसलिए ये लाइन इस लाइन के
पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के अंदर आपको बताया हुआ है कि एनक्यू जो है बाइसेक्टर है। एनक्यू ट्राइंगल MNP के अंदर NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। अगर ये बाइसेक्टर है तो इनके रेशियोज कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो हमको क्या पता करना है, QP फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, लिखेंगे सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख के रखे। आप वैल्यूज लिख लो कि MN इक्वल टू 5, NP इक्वल टू 7, MQ इक्वल टू 2.5, NQP आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। इन ट्राइंगल MNP रे NQ is bisector of angle MNP. Therefore, by theorem of angle bisector, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका रेशियो कैसे बनेगा, MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। वैल्यूज डालेंगे, MN हमारे पास है 5, NP है 7, MQ है 2.5 और QP वैसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, QP मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 2.5 इंटू 7। QP यहीं पे रहेगा, 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो QP इक्वल टू 5 1 जा 5 5 जा, ये हो जाएगा 0.5, तो आ जाएगा 7 5 जा 35, तो 3.5। तो QP की वैल्यू हमको मिली 3.5। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, हो गया इस तरीके से। इसके आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको क्या दिया हुआ है कि एंगल APQ एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको क्या प्रूव करने बोला है, ये चीज हमको गिवन है कि APQ एक एंगल है जिसका एंगल 60 डिग्री है और ABC एंगल 60 डिग्री। APQ एंड ABC आर 60 डिग्री हमको दिया हुआ है और हमको प्रूफ करने बोला है कि AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले बता देंगे कि APQ एंड ABC आर 60 डिग्री, देयरफॉर दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन से PQ और BC लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब लाइन BC और PQ पैरेलल हो गई तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग ये रेशियोज प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, लिखते हैं एंगल ABC एंड एंगल APQ इक्वल टू 60 डिग्री। क्या है ये, गिवन पार्ट है, तो हम लोग लिख देंगे ये गिवन है। देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल APQ है ना। देयरफॉर साइड या सेगमेंट लिखेंगे, सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC। क्यों पैरेलल भाई, लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गई, लाइन पैरेलल हो गई। अगर लाइन पैरेलल हो गई तो फिर क्या बनाएंगे, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्यों हो गया भाई ये प्रूफ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, बस इस तरीके से इसको करना था, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और पी क्यू पैरेलल है डी सी के। ये हम लोग 3 पैरेलल लाइन के जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तब हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि जब 3 लाइन इस तरीके से पैरेलल लाइन होती है तो उनके रेशियोज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हमको जो गिवन पार्ट दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सारी वैल्यूज लिख देंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, रेशियोज बनाएंगे एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। एपी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 15 और पीडी हमको दिया हुआ है 12। वैल्यूज पुट करेंगे, बी क्यू हमको फाइंड करना है, बी क्यू एज इट इज लिखेंगे, क्यू सी हमारे पास कितना है 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्यू इंटू 12 इक्वल टू 15 इंटू 14। 12 बी क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी क्यू को एज इट इज वहीं छोड़ते हैं, 15 इंटू 14, 12 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 से जाएगा 2 7 जा 2 6 जा, 3 से जाएगा 3 2 जा, देयरफॉर बी क्यू इक्वल टू 5 7 जा 35 अपॉन 2 इक्वल टू 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। बी क्यू की वैल्यू हमको मिली 17.5। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, बहुत इजी था, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये ट्राइंगल एम एन पी के अंदर एन क्यू जो है बाइसेक्टर लाइन है। किसकी बाइसेक्टर लाइन है, ट्राइंगल एम एन पी के अंदर रे एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी। क्यों बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ डायग्राम में हम लोगों को सिंबल से दिया हुआ है कि ये दोनों कैसे हैं, एंगल इक्वल एंगल है। अगर एंगल इक्वल है तो ये लाइन कौन सी है, बाइसेक्टर लाइन है। देयरफॉर हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। रेशियोज बनाएंगे एन एम अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। वैल्यूज पुट करेंगे, एन एम दिया हुआ है हमको 25 और ये है 40, एम क्यू है 14 और क्यू पी तुमको फाइंड करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू पी इंटू 25 इक्वल टू 14 इंटू 40, पी क्यू 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 14 इंटू 40 अपॉन 25, 5 5 जा 5 8 जा, क्यू पी इक्वल टू 14 8 जा 112 अपॉन 5। ये और कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 2 बचेगा, डेसिमल डाल के 0 लेंगे, 5 4 जा 20। तो क्यूपी आपको मिलेगा 22.4 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ गया। Feel me like a Hellcat.